स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टाइगर्स के पर्सपेक्टिव से। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था उसमें एक न्यूज़ है वो मेंशन था काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड कि वहाँ पे टाइगर्स का जो टेरिटोरियल एरिया की रिगार्डिंग में फाइट है वो देखने के लिए मिला है, जिसमें कुछ टाइगर्स का जो कैजुअलिटी है वो भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक बार उस न्यूज़ को हम रेफर करेंगे जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। अब देखिए कि न्यूज़पेपर के जो इंटरनल पेजेज हैं वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड एक न्यूज़ है का मेंशन, और कल के भी न्यूज़पेपर के अंदर में काजीरंगा है उसके बारे में मेंशन है वो। तो टाइगर्स के कुछ यहाँ पे स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका मेंशन है, जो राइट स्टेटमेंट है उनको आपको चूज है वो करना है। टाइगर्स के अंदर में जो स्ट्रिप्स हुआ करते हैं क्या ये एक यूनिक वे के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इंडिविजुअल जो टाइगर का जो स्ट्रिप है उसके पैटर्न का जो मैचिंग है अदर के साथ में नहीं हुआ करता है। तो आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर में जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक होते हैं, किसी भी पर्सन के अदर पर्सन के साथ में उनका मैच नहीं होता है, उसी तरीके से टाइगर्स के अंदर में स्ट्रिप्स का जो पैटर्न है वो आपको मिलता है। टाइगर्स के नेचुरल जो गुड स्विमर हैं वो नहीं हुआ करते, तो आप देखिए कि सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। टाइगर्स आपको काफ़ी गुड वे के अंदर में स्विमर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि जो सुंदरबन का एरिया है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है उसका प्रेजेंस है और वो गुड स्विमर के रूप से जाना करता है। थर्ड अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि वो अपना टेरिटोरियल एरिया के रिगार्डिंग में फाइट है उसको कैरी आउट करते हैं, टेरिटोरियल एरिया है उसको डिफेंड है वो किया करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या रहेगा कि टू स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो आपको कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है वो मेंशन है, और वो प्रोटेक्टेड एरिया किसके रिगार्डिंग में जाना करते हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। ये क्वेश्चन हमने क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है आज आज के न्यूज़पेपर के अंदर, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में मेंशन। उड़ीसा के वहाँ पे जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। एक बार उस न्यूज़ को हम रेफर करेंगे न्यूज़पेपर में कहाँ हमने इसको रीड किया था। अब देखिए कि जो सेकंड पेज है या थर्ड पेज है वहाँ पे ये न्यूज़ है वो मेंशन था, उसी दौरान में हमने सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल और अदर टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें तो भितरकनिका जो कि उड़ीसा के वहाँ पे है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का वहाँ प्रेजेंस वो हुआ करता है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर में है, जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ओनली, जहाँ पे आपको लार्जर नंबर के अंदर में इनका संख्या है वो मिलेगा। 40 to 50 के आसपास इनके नंबर्स हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। इराविकुलम है जो केरल के वहाँ पे है, यहाँ आपको नीलगिरी तहर है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। और जो हिल्लो गब्बोन है ये आप देखिए कि ओनली एप स्पीसीज है इंडिया के अंदर में, इंडिया में ओनली एप स्पीसीज है जो कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे मिला करती है। तो करेक्ट पेयर कितने हैं, टू पेयर्स यहाँ पे करेक्टली वे के अंदर में मैच हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क के वहाँ पे आपको नीलगिरी तहर है उसका मेंशन है वो होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो कुछ प्लेसेज आपको मेंशन किए गए हैं। अक्कादेन का जो प्लेस है, हाद्रामाउथ का जो प्लेस है, और आप देखिए कि स्कोत्रा जो आइलैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, किस कंट्री का टेरिटरी। तो राइट आंसर है वो यमन है। कुछ दिनों पहले हमने हाद्रामाउथ नाम का जो जगह है उसके बारे में रीड किया था। आदेन तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गल्फ ऑफ आदेन का जो एरिया है रेड सी के साथ में कनेक्ट होता है बेबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है उसके थ्रू। बेबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है उसके थ्रू में आदेन, गल्फ ऑफ आदेन का कनेक्टिविटी है रेड सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ स्टेटमेंट है उनका मेंशन है। अब देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है कि वाधवन के वहाँ पे, वाधवन जो कोड जिसको कि प्रपोज किया गया है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। एक बार उस न्यूज़ को हम रेफर करें, न्यूज़पेपर के जो इंटरनल पेजेज हैं वहीं पे ही आप देखिए कि न्यूज़ मेंशन था जहाँ पे काजीरंगा के बारे में शिवाजवन पोर्ट के वहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट हुआ है पोर्ट को जो प्रपोज किया गया है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो बेसिकली आप देखिए कि जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, जो मेजर पोर्ट्स हैं क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज हुआ करते हैं। तो ये आप देखिए कि मिसप्रिंट हुआ है, राइटली वे में इसको नहीं लिखा गया।
जो मेजर पोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मैनेज होते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज हैं वो किए। वाधवन पोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा? गुजरात के वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन ही होगा, महाराष्ट्र के वहाँ पे कैरी आउट होगा। और थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया कि गुजरात जो स्टेट है उसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया के अंदर में, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट आंसर है वो रहेगा वन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रिक्स ग्रुप के बारे में, जिसमें प्रेजेंट समय में अदर कंट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो क्या ब्रिक्स का जो बैंक है वो स्टेब्लिश है? ब्रिक्स का बैंक आप देखिए कि स्टेब्लिश है, जिसको कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। क्या ब्रिक्स का कोई करेंसी भी एग्जिस्ट है? ब्रिक्स का करेंसी को प्रपोज तो किया गया था बट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। इसी तरीके से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसको भी प्रपोज किया गया था कि जो वर्ल्ड के अंदर में S&P एंड अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका जो वर्क है उसको उसके अल्टरनेट वे के अंदर में ब्रिक्स का एक रेटिंग एजेंसी है वो सेटअप हो सके, बट अभी तक ये एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आया है। राइट आंसर है वो क्या रहेगा कि ब्रिक्स का बैंक है वो एस्टेब्लिशमेंट में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो संगाई के वहाँ पे है, चाइना के। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर का जो क्विज है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन करना और अपने नोट्स है वो जरूर से बना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।